तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल DS मैथमेटिक्स सेंटर पर। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का 8.2 का कि 8.1 हमने पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आप लोग 8.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8.1 का लिंक डाल देंगे, उस वीडियो का आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए सीधे बने रहिए 8.2 के लिए। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि 8.2 को बनाने से पहले आपको कुछ चार्ट है फार्मूला का, जो वैल्यू है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, सभी का वैल्यू याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला चार्ट लिखते हैं, उसको टेबल लिखते हैं। चलिए ये फार्मूला चार्ट है, तो इसमें है साइन 0 डिग्री यानी थीटा एंगल ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो एंगल इस दिशा में है लिखे हुए हैं। इसके बाद साइन कॉस टेन सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन इस साइड लिखे हैं। तो इसमें होता है साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री के सामने 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने साइन 30 डिग्री का मान 1/2। उसके बाद साइन 45 का मान 1/√2। उसके बाद कॉस 60, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो होता क्या, अगर आपको अगर साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान मालूम है तो कॉस थीटा का मान निकालने या टेन कॉट से किसी का मान निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। काहे कि साइन का उल्टा रिवर्स में होता है कॉस। साइन थीटा इस तरह से गया है तो कॉस थीटा इधर से आएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, देख लीजिए मिला, कॉस 0 डिग्री का मान 1। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। उसके बाद कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो अगर आप ये दोनों मालूम कर लिए हैं तो टेन भी मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब दोनों एंगल को बारी बारी से डिवाइड कर देंगे, साइन बटा कॉस लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा। ये सब निकलते वक्त उसके बाद सेक और कोसेक बचता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कि 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। अब पता कीजिए कि सभी में साइन कॉस है या नहीं है। सभी में साइन कॉस है, एक कॉट थीटा बाकी, कॉट थीटा में भी होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1/tan थीटा। ये कॉट थीटा का फॉर्मूला है। तो इसी सब फार्मूला के आधार पर इस सब का वैल्यू निकलता है। तो चलिए सबसे पहले बात तो यह है कि साइन थीटा का मान निकालते हैं कैसे हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा, फार्मूला अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा नीचे में, इसको मिटाते हैं। अब मान निकालने की बारी है। तो साइन थीटा जब ये लिखेंगे, साइन थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा लिखे। उसके बाद एंगल लिखेंगे, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का निकालते हैं। चलिए 0 डिग्री के साथ बने रहिए, साइन 0 डिग्री के साथ सभी का मान निकालते हैं। साइन थीटा में साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी में सबका मान निकल करते क्या 0। तो 0 से लिखना शुरू करेंगे, 0, 1, 2 और 3, इधर हो गया 4। ये जबकि मैंने 4 तक लिख दिया। अब करते हैं क्या है, सभी में 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगाएंगे। सभी में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगा देंगे। सभी को 4 से डिवाइड कीजिए और रूट लगाते चलिए। जैसा कि हमने सभी में 4 से डिवाइड कर दिया, रूट लगा दिया। अब करता क्या है, तो साइन यानी 0 डिग्री 0 बटा कुछ भी रहे तो उसका मान 0 होता है। उसी के बाद 1 बाय क्या है 4, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 4 का रूट क्या आता है 2, तो 1/2 देख लीजिए, 1/2। उसी तरह से 2 से काटिए इधर, 2 × 4 यानी रूट अंदर 1/2। तो 1 का रूट तो होता नहीं, तो 1 रूट से बाहर निकलता है। उसके बाद √2 नीचे बचता है, तो 1/√2। उसके बाद √3 तो टूटेगा नहीं, तो नीचे 4 टूट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3/4 का रूट तोड़ेंगे तो ये 2, इधर 4 कट के बराबर 1। तो देखिए आपको ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू प्राप्त हो गया। अच्छा सॉरी, साइन थीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सभी का मान अगर निकल चुका है तो हम पहले बता दिया है, अगर साइन थीटा का मान मालूम है सभी एंगल में तो कॉस का भी मान
वही होता है रिवर्स से, यानी cos 0 डिग्री का मान इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से हो जाएगा cos 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, इधर से cos थीटा, तो cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, तो सभी का वैल्यू इधर से आ गया। अगर साइन थीटा और cos थीटा का मान मालूम है तो क्या हमें टेन थीटा मालूम नहीं होगा या कॉट थीटा मालूम नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता है, क्या कि साइन कॉस्ट टेन बनता है, साइन कॉस्ट से मिल करके ही टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा बनता है। तो चलिए इसको याद रखने का तरीका यही रहता है, आप एक को याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। आपको इसको याद रखना है, हर वक्त इसको याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा 1 की ओर बढ़ रहा है, 0 डिग्री से 1 की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है इसमें पता चलता है कि साइन 0 डिग्री से साइन थीटा का मान 1 तक जाता है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। साइन थीटा का मान क्या हो गया, साइन थीटा बराबर तो हो जाएगा थीटा 0 डिग्री से, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा भी है और 1 से छोटा, तो साइन थीटा के लिए ये हो जाएगा 0 डिग्री से बड़ा थीटा हो जाएगा, साइन 0 डिग्री से बड़ा थीटा हो जाएगा और 1 से छोटा हो जाएगा। उसी तरह कॉस में 1 से लेकर के 0 तक जाएगा, क्या होगा कि 1 से लेकर के 0, तो ये 1 और थीटा का मान 1 और क्या हो जाएगा उसके बाद 0 डिग्री के बीच में। तो ये सभी वैल्यू याद रखना है, अपना से निकालते मैक्सिमम और मिनिमम, ये हो गया मिनिमम और ये मैक्सिमम, तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम भी निकाल लेंगे। तो सभी को लिख लीजिएगा आप लोग दोनों साइड से मैक्सिमम मिनिमम बना करके एंगल में। तो चलिए सीधे आओ सवाल पे नोट करते हैं। अगला सवाल है 8.2 का, सॉरी 8.2 का, जो कि 8.1 लिखा हुआ था, 8.2 का सवाल है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। एक का एक है, एक नंबर में 5 सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो पहला नंबर है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, उसके बाद है कॉस 60 डिग्री। तो चलिए पहला नंबर सवाल यही है, पहला नंबर सवाल यही है, इसका मान सभी को निकालना है, मान निकाले, मान निकाले या परिकालित करे, यही सब। तो चलिए, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है उसको लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। उसी तरह कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2। हमने पहले बता दिए हैं कि साइन थीटा या कॉस थीटा में रिवर्स होता है, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर साइन 60 का मान √3/2 तो कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। अब प्लस में साइन 30 डिग्री का मान 1/2, उधर इस गुना का साइन है तो गुना, यानी कॉस 60 का मान भी 1/2। तो चलिए सभी को बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। तो दोनों को गुना कीजिए फर्स्ट में, तो हो जाएगा 3/√3 और √3, यानी रूट में 2 है तो एगो बाहर हो जाएगा, तो √3 इंटू √3/3, नीचे 4, 2 दूना 4 यानी 4, तो प्लस 1 है ऊपर में 1/4, तो 4 का एलसीएम करेंगे 4, इधर 3 + 1 बराबर 4/4, कट के क्या हो जाएगा 1। तो पहला नंबर सवाल बन करके तैयार है। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है अगला। तो चलिए अगला सवाल है दूसरा नंबर का, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए बारी बारी से सभी का वैल्यू बैठाते जाते हैं। तो tan 45 का मान कितना होता है, इधर 2 है गुना में, इसको नहीं छोड़ेंगे, 2 गुना में तो 2 को लिखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर
क्या कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, तो इधर हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, क्या कि कॉस में स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60 डिग्री जब ये होगा तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो चलिए अब आंसर में आ चुका है, एक का स्क्वायर एक क्या होगा, एक से गुना करेंगे, दो में कोई दिक्कत नहीं, प्लस इधर हो जाएगा 3, यानी रूट का स्क्वायर होगा तो दो को हो जाएगा √3 × √3, तो दो यानी √3 इंटू √3 बराबर कितना होता है 3, बट्टे हो गया 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 4, तो 3/4, तो हम इसको नहीं इसको लिखेंगे। तो चलिए बारी बारी से लिखते जाते हैं, 3/4 माइनस में है, फिर सेम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3/4, यानी सभी का एलसीएम ले लीजिए आप, इधर नीचे आ गया 4, नहीं कुछ तो बट्टे में 1 तो 2, तो 4 दूना 8 प्लस इधर 3 माइनस 3, ये कट चुका है, तो 4 से कटेगा 4 दूना 8, यानी आंसर हो जाएगा 8 सॉरी 2, क्या है कि 3 माइनस 3 ये दोनों प्लस माइनस में कट गया, बच गया मेरा 8/4, इसको काटिएगा 4 से, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा मेरा 2 आंसर। तो आप लोग समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, सभी का वैल्यू बैठाएंगे, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, उसके बाद sec 30 का मान हो जाएगा cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 यानी sin 30 का मान होता है 1/2, इसका मान हो जाएगा 2। तो चलिए सभी का वैल्यू बैठा दिया है, अब एलसीएम करना शुरू करते हैं। 1/√2 ऊपर वाला है, मिडिल वाला, तो चलिए अब नीचे √3 एलसीएम हो गया, इधर हो जाएगा 2 प्लस 2√3, इसके बाद यहां तक जब आ गए, अगला फाइनली होगा कि इसको अलग अलग करेंगे, 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर रिवर्स में जाएगा, तो √3/2 प्लस 2√3, अब सभी को लिख दिए हैं गुना में। अब चलिए ऊपर हो जाएगा √3/√2, यानी 2 से करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2√2 प्लस √2 यानी √3 वाले से, यानी रूट के अंदर जो भी रहेगा वह रूट वाले से ही मल्टीप्लाई करेगा, बाकी अगर 1 2 3 कुछ भी लगा रहता है इधर रूट से बाहर, तो वह बाहर वाले डिजिट के साथ गुना करेगा। तो चलिए रूट के यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो रूट के अंदर 2 है, इधर √3 से गुना करेगा तो 2 लिख देंगे, जैसे √3 का और √2 यानी √6, यहाँ तक फाइनली लिख दिया है। अब करते क्या है कि इसका परिमयकरण यानी हर का परिमयकरण करते हैं, तो हर में अगर प्लस में साइन यहाँ रहे या माइनस वाले से गुना और भाग कर देंगे, अगर माइनस रहे तो प्लस वाले से गुना भाग करना ही परिमयकरण कहलाता है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, √3/2√2 प्लस 2√6, इसको लिखेंगे, चलिए गुना में लिखते हैं फिर भी, तो 2√2 माइनस में 2√6, इधर ऊपर भी हो जाएगा 2√2 माइनस में 2√6, तो ये हो गया परिमयकरण करना, कहा कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस वाले से गुना भाग करेंगे, यहाँ अगर माइनस रहता तो प्लस वाले से गुना भाग करना ही परिमयकरण कहलाता है। तो चलिए परिमयकरण करने से अगर ये दोनों सेम है, कट जाने के बाद फिर मेरा क्वेश्चन सेम ही रहता है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। परिमयकरण करने के लिए साधारण सी बात है, रूट हटाना, रूट हटाने के लिए ही परिमयकरण करते हैं। अगर हर में रूट आ जाए तो रूट में आंसर नहीं होता है, हर में कोई भी क्वेश्चन हो उसके हर में रूट का आंसर नहीं होता है त्रिकोणमिति में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, तो √3 से गुना करेगा इधर, तो 2 तो जैसे का तैसे रह जाएगा, इधर 2 इधर √3, तो √2 इंटू √3 √6 तो माइनस में 2 इंटू 6 3 18 हो जाएगा 2√18। तो चलिए अगला नंबर है, अगला में इधर फिर मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए 2√2 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर, इधर 2√2 कॉमन आ रहा है, माइनस के साथ कॉमन करेंगे 2 को,
तो माइनस के साथ 2 कॉमन करेंगे, इधर हो जाएगा मेरा √18 माइनस में √6। तो नीचे वाला हो जाएगा a² माइनस b²। जब ये है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इधर रूट में 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा तो 2, तो 4 दूना 8। माइनस में हो जाएगा फिर इधर 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 6, तो 4 6 के 24। इसीलिए होता है, देख लीजिए यहाँ पे साइड में कर देते हैं। 2 का अलग करेंगे, उसके बाद √2 का अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, इधर गुना में √2 का स्क्वायर 2, यानी 8। इसी तरह गुना होता है रूट वाले का फंक्शन का, रूट वाले फंक्शन का गुना किए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। हो गया माइनस, यानी कॉमन है तो -2, √18 टूटेगा तो हो जाएगा 3, √18 देखो 3 और 3 गुना 2, तो 3 3 9 दूना 18, तो 2 का अंदर में है, एगो बाहर में आ जाएगा। 2 अंदर है तो एगो बाहर आएगा, तो चलिए इसको बाहर में लिखते हैं। ये हो जाएगा 3 √2, उसके बाद माइनस में √6, तो चलिए नीचे होगा 8, यानी 16 और 24, सॉरी 8 और 24 माइनस में है, तो माइनस में 16 बच जाएगा। माइनस में 16 तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, माइनस माइनस कट गया। तो चलिए 3√2 माइनस √6 बटा 8, तो यही आंसर हुआ मेरा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी तरह से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नोट कीजिए इसको, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, 1 का चौथा। तो 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45, उसके बाद है माइनस कोसेक 60 बटे में है आपको सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, उसके बाद प्लस cot 45 डिग्री। तो चलिए इसी का मान निकालना है। तो अब है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसी सभी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए वैल्यू में देखते हैं सभी का बारी बारी। sin 30 का मान क्या होता है? sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है। इधर कोसेक 60 यानी कोसेक 60 यानी sin 60 का उल्टा, sin 60 का मान होता है √3/2, इधर हो जाएगा 2/√3 प्लस सॉरी माइनस में है तो -2/√3। तो चलिए अगला, तो सेक 30 यानी सेक 30 cos 30 का मान होता है √3/2, इधर सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का हो जाएगा सॉरी √3/2 यानी √3/2 2/√3, ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2, क्या कि sin 30 का बराबर cos 60, sin 0 के बराबर cos 90, इसीलिए तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। तो चलिए बारी बारी से एलसीएम लेते हैं सभी का। इधर एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 तो 2 से कट जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा, तो √3 अब प्लस 2√3 माइनस √3 कट जाएगा, 2 गुना कर लेगा, 2 दूना 4। सेम नीचे भी होगा 2√3 तो √3 से √3 कट गया, 2 से 2 दूना 4 प्लस उसके बाद 2 से 2 कट गया, यहाँ √3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2√3। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, इससे ये से ये कट गया। अब अगला है, आगे लिखते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इसी को अभी उतारे हैं अगला में। तो अब देखिए 2√3 यहाँ भी है, 1√3 यहाँ, फिर 2√3 यहाँ, 1√3 यहाँ, इसको लिखेंगे दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4, इधर हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे रूट के अंदर है, इसका परिमेयकरण हम पहले बोलते हैं कि त्रिकोणमिति में रूट में अगर आंसर नीचे हर में आ जाए तो वह हर में नहीं रहता है रूट, इसका परिमेयकरण करके इसको ऊपर भेज दिया जाता है। तो चलिए इसका परिमेयकरण करते हैं।
तो 3√3 -4 बटा हो जाएगा 3√3 +4। अब इसका परिमेयकरण कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस में 4 बटे 3√3 -4। इसलिए कि 3a यहाँ प्लस में है, तो प्लस में है तो यहाँ माइनस से गुना भाग करेंगे, यही परिमेयकरण कहलाता है। तो चलिए अब हो गया a + b इंटू a - b। नीचे में तो a + b इंटू a - b पे सेट हो गया, ऊपर हो गया a - b का होल स्क्वायर। क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, कहाँ ऊपर में, तो ऊपर वाले में a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो चलिए a स्क्वायर करते हैं, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 × 9 = 27। उसके बाद प्लस b², तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16। उसके बाद माइनस में 2ab, तो 2ab, तो 2 से गुना करें 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24√3, तो हो जाएगा 24√3। नीचे हो जाएगा a² - b², a² 3 × 9 = 27, 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 27 - 4 का स्क्वायर 16। तो अब चलिए 27 - 16 करते हैं फटाफट, तो 16 27 हो जाएगा इधर 43 है, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 - 24√3 बटा 27 में से 16 गया 11, कितना 11। तो इस तरह से 24 यानी 2 को लिखेंगे 24√3। यहाँ अगर नहीं समझेंगे तो ये देख लीजिए नीचे कि 2 एक जगह पर है 3√3 इंटू बी, तो बी की जगह पर 4, तो देख लीजिए तो 2 या 6, 3 दूना 6, चौके 24√3। तो चलिए इस तरह से आप उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा, यही आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में। 5 cos स्क्वायर 60° यानी 5 cos स्क्वायर 60° प्लस 4 sec स्क्वायर 30° माइनस 10 स्क्वायर 45°। क्या है माइनस 10 स्क्वायर 45° बटे में है आपको साइन स्क्वायर 30° प्लस कॉस स्क्वायर 30°। तो साइन स्क्वायर 30° प्लस कॉस स्क्वायर 30°। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें स्क्वायर में दिया हुआ, तो स्क्वायर में दिया है, इससे डरना नहीं है। तो सभी का वैल्यू बैठाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो सभी का वैल्यू बैठाएंगे उसका स्क्वायर करते हैं। चलिए देखिए फटाफट, ऊपर में है 5 cos 60 यानी cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, क्या भारी है नहीं है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30°, तो sec 30°, तो cos 30° बराबर sec 30°, cos 30° को उल्टा sec 30°, तो cos 30° का मान √3/2, यहाँ हो जाएगा 2/√3। इसका एलसीएम सॉरी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह फिर नीचे है साइन स्क्वायर 30°, तो साइन 30° का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30°, तो कॉस स्क्वायर 30°, साइन 30° के बराबर √3/2 यानी √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या भारी है, अब आप लोगों से नहीं बन सकता है, तो चलिए बनाते हैं इसी को। तो 5 गुना में 1/4 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/2 का 1/4 प्लस 4, 2 दूना 4/3, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो नीचे 4/3 -1 नहीं कुछ तो बटे में 1। चलिए हम नीचे लिखते हैं 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस फिर √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। इस तरह से इसको लिखे। अब आगे बढ़ाते इसको, चलिए अब अलग अलग से एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम अलग करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम अलग करेंगे, बीच वाला फॉर्म चलिए ऊपर वाले में एलसीएम है 4 और 3 का, 4 और 3 का, तो 4 × 12, यहाँ हो जाएगा 5/4, 5 गुना में है, तो 4 जब ये एलसीएम करेंगे तो रुकिए एक स्टेप और आप सबों को आसान ही हो जाएगा समझने में। तो 5/4 प्लस
प्लस में 4 × 4 = 16/3 माइनस में 1/1 बटे हो जाएगा। देखिए 4 और 4 का एलसीएम इधर हो जाएगा 4, इधर 1 + 3 बराबर हो जाएगा आपको अगला क्वेश्चन में 3 1 4 ये कट जाएगा। तो चलिए अगला नंबर बचता है 4 × 12 का एलसीएम होगा, 12 एलसीएम हुआ तो 4 से कै बार में 3 बार में कटा, 3 5 × 15 प्लस 16 तो 3 से कटा 3 चौक 12 4 16 चौक 64 माइनस में इधर हो जाएगा 12, माइनस में कितना 12 नहीं कुछ तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे नीचे 12, अब देखिए सिंपल घटाने के लिए उतना भारी नहीं रखना है, तो 15 में से 12 घट जाएगा 3 बचेगा, 15 में से 12 घटेगा 3 64 3 67 तो 67/12 यही आपका आंसर हो गया। फाइनली